हाँ जी। सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मार्क्स मास्टर। और भैया आज मतलब वोकेबलरी के लिए एक ऐसा सोर्स देने वाला हूँ, बताने वाला नहीं हूँ, मतलब सोर्स ऐसा देने वाला हूँ कि मतलब इसके बाहर चाहे आप कोई मॉक दे दो, ठीक है, मतलब आप 3 से 4 दिन से फॉलो करके देखो, चाहे आप कोई मॉक दोगे या एक्चुअल एग्जाम में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। मतलब फिर भी मैं मतलब एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप कोई भी लाइव मॉक या कोई भी मॉक अटेम्प्ट करोगे, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद आप देखोगे कोई ना कोई वर्ड आपको वहाँ मिल रहा है, या तो सारे मिल रहे हैं या कोई ना कोई वर्ड आपको वहाँ से मिलने लग जाएगा, ठीक है। मतलब इसके बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। देखो मैंने ये जो सोर्स है मैंने खुद प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 कॉपियाँ प्रिपेयर करी थी, कहाँ से प्रिपेयर करी थी आपको याद होगा, जो मैंने इंग्लिश के लिए एक फुल वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी वाला, वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि ये 3 कॉपियाँ हैं जो मैंने द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस, पीवाईक्यूज और मॉक्स से मिला के बनाई थी, मतलब इनका मिश्रण है। तो सबसे पहली बात, अगर आप ये सोर्स फॉलो करोगे ना तो आपको पता है कि आप कुछ इररिलेवेंट तो नहीं पढ़ रहे हो, मतलब डायरेक्टली यहाँ से उठ के वोकैबुलरी आपको मॉक में दिखाई देगी, एग्जाम में दिखाई देगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वो सोर्स कर लो वो सोर्स कर लो, तब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखो कॉपी नंबर 1 ये है, कॉपी नंबर 2 और कॉपी नंबर 3। अब आप देखो एक ही पेज में कितनी सारी वोकैबुलरी लिखी हुई, एक ही पेज में। तो डेली का मैं एक पेज अपलोड कर रहा हूँ, अब एक पेज क्योंकि इतना सारा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, आज डे 2 था, ठीक है, और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे, खासकर मतलब सीधे मतलब प्री तो बहुत छोटी बात है, मतलब मेंस में जाओगे वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। देखो और मैं देखो यहाँ पे हिंदी मीनिंग मैंने ऐड नहीं किया है जानबूझ के, मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हिंदी मीनिंग मैंने जो है क्यों जो है इसमें ऐड नहीं किया है। देखो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, देखो क्योंकि हिंदी मीनिंग याद करने से आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो लोग पता नहीं लोग यकीन क्यों नहीं करते, मैं भी भैया हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि भाई इंग्लिश टू इंग्लिश करने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है। तो मैंने शुरू से इंग्लिश में ही करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वोकैबुलरी इसी तरह करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ना मन में एक डर बिठा रखा, नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना है, तो पहले तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दो। अब आप ऐसे समझ लो कि वोकैबुलरी ऐसे ही करनी होती है, ठीक है, और मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट, ठीक है। अब आपने मान लो इसका कोई हिंदी मीनिंग लिख लिया गूगल से निकाल के, तो वो वहाँ पे आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप क्या बोलो, आप जब रिडंडेंट बोलो ना तो आपको हिंदी मीनिंग मत याद है, आपको याद है सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, अनएसेंशियल, नीडलेस, डिस्पोजेबल, अनवांटेड, यूजलेस, आपको ये याद है। अब देखो कहीं ना कहीं इन वर्ड्स में एक ऐसा वर्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपको आता होगा, वो किसी को भी गांव में पूछ लोगे ना उनको भी आता होगा। यूजलेस किसे नहीं पता, यूजलेस सबको पता है, यूजलेस। तो जैसे आपने एक वर्ड इसमें पकड़ लिया यूजलेस, या मान लो तो आपको जैसे याद करने में दिक्कत हो रही थी, वैसे यहाँ पे जो जैसे मीनिंग मैंने क्लियर कर ही दिया रिडंडेंसी का, तो वहाँ से आप रिलेट कर लोगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखो यूजलेस पता कर, यूजलेस, तो जो यूजलेस का मतलब है पता ना, यूजलेस का मतलब क्या होता है, यूजलेस, ठीक है। हिंदी मत निकालो, ना मन में हिंदी निकालो, ना कहीं से लिखनी है आपको हिंदी, ठीक है। तो रिडंडेंट जैसे यूजलेस बोला तो यूजलेस मत बोलो, आगे बोलो रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस। जब भी यूजलेस याद आए तो आपको ये वर्ड्स याद आने चाहिए, ना कि कोई हिंदी मीनिंग, ठीक है। रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, इनएसेंशियल, अनएसेंशियल, नीडलेस, डिस्पोजेबल, अनवांटेड, यूजलेस, ठीक है। आपको ऐसे ना राइमिंग बन जानी चाहिए बार बार जब भी आपको, अच्छा रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, इनएसेंशियल, अनएसेंशियल, नीडलेस, डिस्पोजेबल, अनवांटेड, यूजलेस, ऐसे राइमिंग बन जाए। तो जब भी एग्जाम में कोई भी वर्ड कहीं से भी पूछ देगा, मान लो वो एग्जाम में पूछ देता है डिस्पोजेबल या कुछ भी पूछ दे, सुपरफ्लुअस, बहुत ये देखो कितना फेमस वर्ड है ये रिडंडेंट, कुछ भी पूछ देगा आपको याद आ जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे। क्योंकि होता क्या ना, आपको अपना लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बात भी चल रही है मार्केट में कि लेवल जो है अप होने वाला है, तो आपको भी अपना लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप शुरुआत गलत क्यों करते हो, ठीक है। आपको स्टार्टिंग गलत करनी ही नहीं है। किसने कहा आपसे कि हिंदी मीनिंग की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो मेंटली अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग करके चलो ना, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो भाई वो कह रहा है, देखो मान लो देखो मेंस में जाके वो एग्जैक्ट अगर थोड़ी सी टफ लेवल अप करेगा तो वो एग्जैक्ट वर्ड तो दे नहीं देगा, वो रिलेटेड वर्ड देगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, आप हर तरह की वोकैबुलरी आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल कहीं कहीं लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो जो भी नया वर्ड शुरू हो रहा है तो येलो कलर से हाईलाइट करा हुआ है मैंने, फिर उसका एग्जाम्पल है और यहाँ पे उसके जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे आप देखो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार समझ नहीं आ रहा, आप 10 बार इसको रीड करो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी मान लो जैसे मैं बिकर की बात करता हूँ, BICKER, मान लो आपसे आज से पहले आपने ये वर्ड नहीं सुना था, ठीक है। तो
अब देखो कैसे पकड़ो कैसे, आर्ग्यू अबाउट पेटी, आर्ग्यू, अब आर्ग्यूमेंट सबको पता होता है, आर्ग्यू अबाउट, अब बार बार रीड करो, नहीं समझ आ रहा तो जाकर गूगल में सर्च करो, लेकिन हिंदी में नहीं मत लिखना। आर्ग्यू अबाउट पेटी ट्रिवियल ट्रिफलिंग माइनर स्मॉल, देखो अब जब मैंने जहाँ पेटी लिखा पेटी, देखो अब आप इसे रीड करो तो कैसे करोगे, आर्ग्यू अबाउट पेटी एंड ट्रिवियल मैटर्स, ये था। अब मैंने पेटी के कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स लिख दिए, क्या, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, माइनर, स्मॉल। अब आपको स्मॉल तो पता ही होगा ना, स्मॉल छोटी छोटी बातें, स्मॉल, माइनर, ठीक है। तो ट्रिफलिंग, ट्रिवियल, पेटी एंड ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो पेटी, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, माइनर, स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, इनका सब मतलब क्या, अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे बीच बीच में कहीं आ गए तो मैंने वहाँ भी जो है सिनोनिम्स लिख दिए। आर्ग्यू अबाउट, और एग्जैक्टली आप देखोगे एग्जैक्टली कॉपी से आप मैच कर लेना, बिल्कुल जो कॉपी में लिखा वही मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है, ठीक है। आप इसे 3 से 4 बार पढ़ो, मैं कर रहा हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने में आपको मैं मान लेता हूँ 20 से 25 दिन आपको हो सकता है दिक्कत हो, 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगर आप पहले हिंदी में याद करते थे। पर जो इससे इंप्रूवमेंट आएगा वो बहुत बहुत मतलब एक्सेप्शनल, मतलब बहुत ही हाई लेवल का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और सारे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी दिया। और देखो फिर बिकर, स्क्वैबल, आर्ग्यू, क्वेरल, अब क्वेरल सबको पता होता है, क्वेरल, रैंगल, फाइट सबको पता होता है ना, तो फाइट से रिलेट कर लो, अच्छा फाइट, बिकर, फाइट, बिकर। अब कभी फाइट याद आएगा ना, फाइट तो बिकर याद आना चाहिए, स्क्वैबल याद आना चाहिए, कहीं कहीं आपने फाइट देखा, फाइट, ठीक है। तो रैंगल, क्वेरल, आर्ग्यू, स्क्वैबल, बिकर, स्क्वैबल, अब याद हो गया ना। अब मैं ऐसे याद करा दे रहा हूँ आपको, देखो फाइट, अब फाइट बोलो, फाइट, फिर बिकर, स्क्वैबल, आर्ग्यू, बिकर, स्क्वैबल, आर्ग्यू, बिकर, फाइट नहीं, बिकर, स्क्वैबल, आर्ग्यू, बिकर, स्क्वैबल, आर्ग्यू, याद रहेगा, ठीक है। फॉल आउट, डिस्प्यूट, लॉक हॉर्न्स, स्पैट, और कहीं कहीं जो इडियम्स आ गई तो मैंने वो भी लिख दी, बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स, बिकरिंग, फाइटिंग, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके मैं एक एक पेज आपको डेली दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे डिसेंशन, डिसेंशन, डिसएग्रीमेंट, है ना। तो डिसएग्रीमेंट सबको पता होगा, डिसएग्रीमेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई वर्ड एक ऐसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स में जो आपको ऑलरेडी पता होगा, पहले से नहीं पता है तो आप सर्च करिए, लेकिन हिंदी मीनिंग सब मच रहे, वहाँ पे आप क्या हो रहा है, एक बात हो क्या, मेन से जब आप या प्री आप देने जाओगे वहाँ पे इंग्लिश में कहीं हिंदी दिखाई देती है आपको, फिर आप हिंदी लेके चलते क्यों, पता क्यों, क्योंकि किसी ने या तो आपको किसी ने कह दिया है कि भाई हिंदी में करो, या तो आपने अपने मन में बिठा लिया है। अगर मन में है कोई चीज़ बैठ गई तो उसे हटाया भी जा सकता है, तो उसे हटाओ, किनारे करो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है। अगर आपको इंप्रूव करना है, अगर आपको थोड़ा कंपटीशन से थोड़ा आगे चलना है, ठीक है। तो डिसेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसअकॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिसेंट, डिबेट, जब भी डिसएग्रीमेंट याद आए तो आपको याद आना चाहिए डिसेंशन, अच्छा डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसअकॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिसेंट, डिबेट, याद कर लो, बार बार बोलो, कितनी बार नहीं याद होगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको डेली दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं इसमें 5 इडियम फ्रेजेस होते हैं इसमें, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। जो इसमें क्या है, पीवाईक्यूज हैं, प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ये सारे यहाँ पे जैसे ये लिखा अभी फिलहाल जो है सारे पीवाईक्यूज चल रहे हैं, जो लास्ट 5 ईयर्स में पीवाईक्यूज आए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें नए भी ऐड होते हैं, ठीक है। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड, वॉलंटियर। और पता है 3 से 4 बार ये पीडीएफ चेक होती है तो कहीं भी एक भी स्पेलिंग एरर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ब्रेक अ लेग, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, मतलब आप, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 वीक फॉलो करके देखो, आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन जो डायरेक्टली मॉक में मिलने शुरू हो गए, एक्चुअल एग्जाम तो भी दूर है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और मतलब ये ऐसा नहीं है मैंने आपको बोल दिया भैया उस किताब से कर लो, उस किताब से कर लो जाकर, डायरेक्ट मैंने जो कॉपी मेहनत खून पसीने से बनाई उस कॉपी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कॉपी नंबर 1, 2, 3, अभी कॉपी नंबर 1 चल रही है, और धीरे धीरे हम जो है अभी जाहिर सी बात है फिलहाल 1 पेज, सोचो 1 पेज में इतनी वोकैबुलरी हो जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही रेलेवेंट और बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं है वोकैबुलरी कि आप कुछ भी याद कर रहे हो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, ठीक है। सो आप करो इसे, और एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैथ्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं तुरंत जो है अपलोड करने वाला हूँ, या तो शाम तक अपलोड कर दूँगा या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जय हिंद।